प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ। और जैसा कि उपवास सीजन चल रहा है, सभी लोग उपवास होंगे, तो आइए हम आज उपवास के बारे में जानते हैं कि कैसे बाइबल में प्रभु के लोगों ने, बड़े बड़े नबियों ने उपवास रखा। और आज भी जब हम प्रभु में होते हैं तो हमें उपवास रखना कितना ज़रूरी है। उपवास के जरिए हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, जो चीज़ें हमारे विरोध में हैं कैसे हम अपने उससे पक्ष में ला सकते हैं, प्रभु को खुश कर सकते हैं। उपवास रख के हम कोई प्रभु पे एहसान नहीं करते हैं, लेकिन उपवास रख के हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर का माइंड अपनी ओर डाइवर्ट कर सकते हैं। और उपवास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि खुद प्रभु ने हमारे लिए बोला है। तो ज़रूर से आइए वचन को ध्यान से सुनते हैं और उपवास रखने में परमेश्वर हमारी और आपकी मदद करे। वचन के जरिए सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत हों, बलवंत हों, शैतान के हाथों में ना पड़ें। इसके लिए हमको उपवास रखना बहुत ही ज़रूरी है। और लूका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 34 की आयत से हम जब पढ़ते हैं तो यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उस समय परमेश्वर अपने चेलों के साथ में थे, शरीर में थे, लेकिन आज परमेश्वर हमारे साथ में शरीर में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास में है, लेकिन परमेश्वर कहता है उन दिनों में, वो दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास रखेंगे। जी हाँ, आज वो समय है जब हमें उपवास रखने की ज़रूरत है। उपवास हमें रखना है। दूल्हा हमसे अलग किया जा चुका है, दूल्हा हमारा स्वर्ग में है और हमें उपवास रखना है। यानी कि हम उपवास में हमें रहना ही रहना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मसीह जीवन में हम मजबूत बने रहें, शैतान हमें भरमाए ना। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है, उपवास रखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और मत्ती की पुस्तक में उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर के पुत्र थे, वो चाहते तो ना रखते, लेकिन देखिए उन्होंने भी रखा। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसमें उसकी 2 आयत में लिखा है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जी हाँ, परमेश्वर ने 40 दिन और रात बिना खाए पिए उन्होंने फास्टिंग करी, व्रत रखा। तो ये जान लीजिए, जब हमारा दूल्हा, हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं, उन्होंने उपवास रखा है पृथ्वी पर आके, तो हम और आप को कितना ज़रूरी है उपवास रखना। इसलिए परमेश्वर में बने रहने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, ताकत हिम्मत के लिए हमें उपवास रहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उपवास हम किस प्रकार रख सकते हैं और उपवास में हमें क्या करना है कि परमेश्वर हमारी उपवास की प्रार्थना को ग्रहण करे। इसके लिए हमें एक बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एजरा की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जी हाँ, एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 21 आयत में मैं पढ़ूंगी। और आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि एजरा किस लिए उपवास रख रहे थे। एजरा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 21 में लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार किया, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। जी हाँ, वो उपवास में कोई मांग नहीं रहा था, कुछ उसकी अभी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि वो इसलिए उपवास रख रहा था कि वो दीन हो जाए परमेश्वर के सामने। जी हाँ, हमें परमेश्वर के सामने दीन बड़ा ही होना ज़रूरी है। आजकल हम लोग दीन नहीं हो पाते, हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन हम दीनता से नहीं परमेश्वर के आगे जाते। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो नम्र और दीन है वही पृथ्वी पर के अधिकारी होंगे। दीनों पे परमेश्वर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का परमेश्वर सामना करता है। तो परमेश्वर हमारा सामना न करे, हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते हैं, हम भस्म हो जाएंगे, हम जल जाएंगे। लेकिन जब हम दीनता से परमेश्वर के आगे जाएंगे, वो हमें आशीषित करेगा, ब्लेस्ड करेगा, अनुग्रह करेगा परमेश्वर। तो ये बात एजरा जानते थे। उन्होंने कहा कि आओ हम उपवास का प्रचार करें। उसने उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं। और जब दीन हो जाते हैं, और ये उपवास हमें तोड़ता है, जब हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं और प्रभु के नज़दीक जाते हैं, हमारा हृदय दीनता से भर जाता है। और जब हम कहते हैं परमेश्वर हमें दीन और नम्र बना, तो वो अपनी आत्मा से हमें भरता है। चूँकि हम उपवास में होते हैं, भूखे प्यासे होते हैं और हमारा शरीर काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर में एक हो जाती है और परमेश्वर हमें दीन और नम्र बनाता है और आशीषें हमारी होती हैं। तो हम उपवास इस आशय से भी रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें दीन और नम्र बनाए। जी हाँ, बिना दीनता और नम्रता के हम परमेश्वर से आशीषों को नहीं पा सकते। भले हम 40 फास्टिंग रख लें, चाहे जितनी रख लें, लेकिन अगर हम एक नम्र व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, तो शायद हम अपनी आशीषों को ना पा पाएँ। इसीलिए एजरा कहते हैं कि आओ हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, ताकि हमारी आशीषें
चीज़ें हमारी हो पाएँ। जी हाँ, आगे हम लोग देखते हैं एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत में भी एस्तर ने लिखा है कि तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। जी हाँ, कोई चीज़ आप चाहते हैं, प्रभु में चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, आप प्रभु में अभी तो 1-2 उपवास रख रहे थे, हफ्ते में रख रहे थे, लेकिन अचानक आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो आप ऐसा कठिन निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर 3 दिन 3 रातें मैं सिर्फ चाय पानी लेकर रहूंगी। लेकिन एस्तर ने यहाँ पे हार्ड फास्टिंग करी, ना तो उसने कुछ खाया ना तो उसने पिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बिल्कुल एस्तर की तरह बन जाए, लेकिन आप 3 दिन का हार्ड फास्टिंग कर सकते, चाय पानी लेकर ये 3 दिन की फास्टिंग एस्तर की तरह कर सकते हैं। जी हाँ, एस्तर की तरह कर सकते हैं और आप चीज़ों को अपने अनुरूप होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मुझे और आपको शुरू से जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले तो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनना है, उसके पहले आपको उपवास रखना ही रखना है। ये नहीं कि आप सालों से तो उपवास नहीं रख रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपके सामने एकदम से गोलियत के समान खड़ी हो गई और आप एकदम से उपवास में चले गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। जैसे कि दाऊद ने बचपन में उसका अभिषेक हुआ था और 15 साल तक उसने अपने आप को तैयार किया, और जब गोलियत जैसी बड़ी समस्या उसके सामने आई तो वो उससे जीत गया, क्योंकि उसके अंदर एक हियाव था। इसलिए जब आप और हम प्रभु में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप और हम मिलकर उपवास करें। और यदि कोई समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी आ जाती है तो जब हम एस्तर की तरह डिसीजन लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे अनुरूप हो जाती हैं। जैसे कि राजा का मन बदल गया था, उसी तरह से आप किसी के मन को बदलना चाहते हैं, आप चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने ऐसी हार्ड फास्टिंग कर सकते हैं, एस्तर की तरह कर सकते हैं। जी हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम लोग देखेंगे दानियल के बारे में देखते हैं कि दानियल ने भी उपवास रखा था। दानियल की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस और दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल भी लगाया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इस तरह का भी उपवास कर सकते हैं। कुछ मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो कुछ आदतों को छोड़ना चाहते हैं। आप आदत आपसे नहीं छूट रही है तो आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो हमें ग्रहण तब तक नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर से वो गलत चीज़ें निकल नहीं जाती हैं। जी हाँ, उसका वादा तो है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम सब शुद्ध बने, पवित्र बने, लेकिन हम बनना तो चाह रहे हैं लेकिन उपवास नहीं रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर होगा और हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं तो हम आत्मा में मजबूत हो जाते हैं और शैतान के उन फंदों से बच पाते हैं। वो हमें पाप में डालना चाहता है, वो चाहता है कि हम लड़ाई झगड़े में पड़े रहें। भाई लोग नशा करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 20 दिन का उपवास रख सकते हैं, या दानियल की तरह 21 दिन का, 40 दिन का ऐसे उपवास रख सकते हैं। उन दिनों पे आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं इन 40 दिनों में या मैं 21 दिनों में ये नहीं खाऊंगा, ये सिगरेट नहीं पीऊंगा, या बहनें कह सकती मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लड़ाई नहीं करूँगी, मैं झगड़ा नहीं करूँगी, मैं चोरी नहीं करूँगी या करूँगा। ऐसे करके आप जब निर्णय लेते हैं तो आपका ये भी उपवास माना जाएगा। आप थोड़ी चीज़ें खाने में कम कर सकते हैं, फास्ट फूड खाते हैं वो आप 21 दिन छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती खाना पीना एकदम त्याग दो। हमको परमेश्वर में अंश बढ़ना है। हमारा परमेश्वर बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे त्याग को देखता है। वो कहता है परमेश्वर को निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। जब हम उसके निकट जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें थाम लेगा, हमें गले लगा लेगा, वो हमें फिर गिरने नहीं देगा, वो हमें भूमि पे पड़ा रहने नहीं देगा, वो हमें तुच्छ नहीं समझता है, तुच्छों की प्रार्थनाओं को वो ग्रहण करता है, वो हमें दुत्कारता नहीं है। वो हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो आप 10 दिन का, 21 दिन का उपवास दानियल की तरह भी कर सकते हैं। उसने कहा, लिखा वो शोक करता रहा। जी हाँ, आप पश्चाताप की भी प्रार्थना कर सकते हैं। पश्चाताप, आपको अपने पुराने जीवन से बड़ा पश्चाताप हो रहा है लेकिन आप अपने उसी एटीट्यूड में हैं, उसी तरह से आप चल रहे हैं, अपनी लाइफ को बदल नहीं रहे हैं, परमेश्वर के आगे अंगीकार नहीं कर रहे हैं, फिर आपको आशीषें कैसे मिलेंगी। लेकिन आप जब ये बात कहते हैं कि प्रभु में मेरा हृदय बहुत दुखित है इन सब बातों से, पुरानी बातों को लेकर मैंने बहुत पाप किया है, गलतियाँ करी है, प्रभु मैं सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
तो आप कुछ चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर को दिखा सकते हैं कि नहीं परमेश्वर मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, मैं छोड़ दूंगा। और बहनें हैं या भाई हैं, मसाला छोड़ दें, सिगरेट छोड़ दें, ड्रिंक करने की आदत छोड़ दें, नहीं छूट रही, 21 दिन छोड़ कर देखें, परमेश्वर आपको हमेशा के लिए छुड़वा देगा। हमेशा के लिए परमेश्वर उन चीज़ों को आपके जीवन से दूर कर देगा जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, छोड़ना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं, लेकिन शैतान आपको नहीं चलने दे रहा। लेकिन आप 21 दिन की फास्टिंग या 10 दिन की फास्टिंग, ऐसे ज़्यादा दिन का लेकर आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख ये चीज़ छोड़ता हूँ। लिखा शोक करता रहा, वो शोक कर रहा था। जी हाँ, शोक, फास्टिंग करके हम शोक कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ तो देते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन दानियल लिखा यहाँ शोक करता रहा और उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक ना तो उसने स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस, न दाख मधु अपने मुंह में रखा, न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। जी हाँ, आपने कुछ चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के आगे प्रेम को आप दिखा सकते हैं और परमेश्वर जो है हमें गले लगाने वाला परमेश्वर है। तो ये उपवास इस तरह से आप लोग रख सकते हैं जैसे 99 देश को जब परमेश्वर नष्ट करने पर था तब परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा वहाँ पे संदेश पहुँचाया कि 40 दिनों तक उन लोगों ने फिर फास्टिंग करी। परमेश्वर उस देश को समझ लीजिए नष्ट करने वाला था, लेकिन उन लोगों ने अपना मन फिराया, 40 दिनों तक उपवास रखा, टाट ओढ़ने का मतलब ही यही है कि वो राजा लोग थे और विचार में फंसे हुए थे, उनके पास पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें टाट ओढ़ा। उनका ये जीवन दिखाता है कि उन्होंने पश्चाताप किया। जी हाँ, जैसे हम अपनी कुछ चीज़ों को जब छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए तो ये हमारा पश्चाताप ठहरता है। और उन्होंने जब ये ऐसा किया तो परमेश्वर ने उस देश को बख्श दिया और उनके पापों के ऊपर ध्यान नहीं दिया बल्कि उन्हें आशीषें दी। तो जी हाँ, परमेश्वर हमारे पापों को देखकर हमारे ऊपर हमारी ताड़ना नहीं करता है, लेकिन वो धर्म से भरा हुआ परमेश्वर है। वो अपने नाम के निमित्त कहता है मैं तेरे लिए भलाई को करूंगा। तो जी हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में भला करना चाहता है, लेकिन क्या हम और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में भला हो? और तो अगर आप ऐसा चाहते हैं आपका जीवन बदले तो बिल्कुल से मेरे प्यारे भाई और बहनों फास्टिंग करें। बाइबल हमें फास्टिंग के लिए सिखाती है, आप फास्टिंग करें, अपने जीवन में पवित्रताई से चलते रहें और देखिए आशीषें आपकी और हमारी हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर वचन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को आदर दे रहे होते हैं, कमेंट करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, शेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का प्रचार और प्रसार हो रहा होता है। तो जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर करें और ले लें अपनी आशीषों को। तो एक बार फिर से सबको जय मसीह की।